एग्जांपल थोड़ी सी डिफरेंट है फ्रॉम द प्रीवियस एग्जांपल्स। अब हम चाहते हैं हम एक पाइथन का प्रोग्राम लिखें और हम उसमें फर्स्ट 100 नंबर्स का सम फाइंड करें। मतलब कि पहले फर्स्ट नंबर जनरेट होगा, फिर उसको सम करें, फिर सेकंड नंबर, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, सो ऑन। इस तरह का एक कोड लिखना चाहते हैं जिसमें 1 + 2 + 3 +4 और ऑनवर्ड जो है वो 100 तक के सम करके हमें फाइंड करते हैं। तो एक जो स्टार्टर प्रोग्राम कोड हो सकता है वो ये है कि हम क्योंकि नेचुरली ये कॉन्टिन्यूस काम है और रिपीट होता जाना है सम का, तो हमें एक लूप एग्जीक्यूट करना पड़ेगा और 1 से 100 तक करना पड़ेगा। प्रैक्टिकली ये 101 तक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर 1 से स्टार्ट हो रहा है तो 100 को काउंट नहीं करेगा। तो 101 तक लूप करना पड़ेगा और हर एक के बाद एक का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। और यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया हुआ है आंसर का। फाइनली आंसर के अंदर हम चाहते हैं कि टोटल सम आ जाए, और जैसे ही ये फॉर का लूप खत्म होगा तो यहाँ पे हमें वो आंसर हम प्रिंट कर देंगे। और फिर हमने यहाँ पे फाइंड सम का फंक्शन कॉल कर लिया। तो अब ये एक स्टार्टर स्केलेटन हो गया। अब इसके अंदर हम कोड लिखना चाहते हैं, तो आप वीडियो को पॉज करें और कोशिश करें इसके कोड को लिखने की। अच्छा जी, होपफुली आपने ट्राई किया होगा। अगर किसी से नहीं हुआ तो वो ये समझ लें कि इसकी लॉजिक हम कैसे बिल्ड कर रहे हैं। देखिए, हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमने 100 नंबर को सम करना है, और ये जो लूप आइट्रेशन है, हर आइट्रेशन के अंदर आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम 1 होगी, फिर सेकंड टाइम 2 होगी, फिर थर्ड टाइम आई की वैल्यू 3 होगी। अच्छा, अब जब आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम 1 है, उसके बाद जब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी तो 1 विल बी लॉस्ट समवेयर। 1 कहीं पे चला जाएगा, गायब हो जाएगा। और 2, अब आई की वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगी। अब हम चाहते हैं कि थर्ड नंबर जब जनरेट हो तो उसमें इन दोनों का जो सम है वो इसमें आ जाए। फिर जब फोर्थ नंबर जनरेट होता है तो जो प्रीवियस तीनों का सम है वो इसमें आ जाए। तो हम एक वक्त में तो ये सारा हमारे पास ऐसी कोई अभी तक हमने नहीं कमांड पढ़ी जो सारे नंबर्स को इकट्ठा सम करते हैं। हम ये चाहते हैं कि वो हर आइटरेशन में जो नंबर जनरेट हो रहा है वो अगली आने वाली आइटरेशन जब आए तो वो जो प्रीवियस नंबर जनरेट हुआ था उसका जो सम है वो उसके अंदर ऐड हो जाए। मतलब जब 2 आए तो इसके अंदर 1 हम प्रीवियस नंबर जो जनरेट हुआ था उसको हम ऐड कर दें तो उसका आंसर आ जाएगा 3। तो जब थर्ड आइटरेशन में आई की वैल्यू 3 होगी तो जो इन दोनों का सम था वो हम 3 में ऐड कर दें, तो इसकी जो सम की आंसर की वैल्यू हो जाएगी वो 6 हो जानी चाहिए। और जब ये 4 आए तो आई की वैल्यू 4 हो तो जो प्रीवियस सब नंबर का सम था वो हम इसमें ऐड कर दें, तो इसकी यहाँ तक वैल्यू 10 हो जानी चाहिए। सो ऑन, इस तरह ये चलता जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि ये चीज हम यहाँ पे कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उसका एक बहुत कॉमन सा सोल्यूशन ये होता है कि हम जो है प्रीवियस नंबर को हर स्टेप के ऊपर हम सम को, रनिंग सम को कैलकुलेट करते जाते हैं। जिस तरह यहाँ पे आंसर है, तो अगर मैं आंसर की वैल्यू के अंदर हर दफा आंसर की वैल्यू सेट कर दूं जो प्रीवियस नंबर है, यानी कि जो पहले वाला आंसर था, उसमें ये वाला आई ऐड करता जाऊं, तो अब क्या होगा, आंसर प्लस आई, ये आंसर की वैल्यू में वैल्यू स्टोर हो जाएगी। आंसर की शुरू में वैल्यू 0 होगी। जब फर्स्ट टाइम ये एग्जीक्यूट होगा तो इसकी वैल्यू 0 है, आई की वैल्यू 1 है। ये आंसर के दोबारा आंसर के वेरिएबल को ओवरराइड कर देगा तो आंसर की वैल्यू 1 हो जाएगी इन दोनों का, जो क्योंकि सम 1 है। नेक्स्ट टाइम जब लूप में वैल्यू आएगी, अब आंसर की वैल्यू 0 नहीं है, अब आंसर की वैल्यू 1 है नेक्स्ट आइटरेशन में। अब आई की वैल्यू 2 है, 1 की जगह पे आई की वैल्यू 2 है। तो ये अब आंसर में क्या है, आंसर में प्रीवियस सम है, और आई में हम जो है वो 2 जनरेट हो चुका हुआ है। अब इन दोनों को सम कर रहे हैं तो अब 1 + 2 3, आंसर की वैल्यू पहले वाला 1 खत्म हो जाएगी और ओवरराइड हो जाएगा, उसकी वैल्यू 3 आ जाएगी। अब जब थर्ड आइटरेशन आएगी तो आई की जो वैल्यू है वो 3 होगी, और आई की जो 3 वैल्यू है वो अब आंसर में जमा होगी, और आंसर की इस वक्त क्या वैल्यू है, दैट इज 3। वो 3 + 3 आंसर में जो है वो 6 आ जाएगा। फिर दोबारा इटरेट होगा, आई की वैल्यू 4 होगी और आंसर की वैल्यू इस वक्त 6 है। 6 + 4
10 न्यू आंसर बन जाएगा 10। इसी तरह सो वो सम करता जाएगा और प्रीवियस नंबर को, और वो फाइनली जैसे लूप खत्म होगा हमारे पास फर्स्ट 100 नंबर्स का सम होगा। तो इसको क्विकली इस कोड को लिखकर एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि रिजल्ट ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा। यहाँ पे हम एक तो चेंज ये करते हैं, स्केलेटन कोड को कॉपी किया, उसके बाद इसको 101 कर लेते हैं और यहाँ पे आंसर इज इक्वल टू आंसर प्लस आई। ये इसमें सम होता जाएगा और फाइनली हम फॉर के लूप से बाहर यानी कि इंडेंटेशंस के बाहर हम प्रिंट कर लेते हैं सम को और यहाँ पे फाइंड सम कॉल करने हैं। तो हमें स्क्रीन के ऊपर इसका 5046 आई थिंक या इस तरह सा रिलेटेड कोई सम आ जाएगा। तो 5050 जो है वो सम है फर्स्ट 100 नंबर का। तो अगर हम इसको अरिथमेटिक वाला फॉर्मूला लगा के देखें तो यही सम बनता है। तो इस तरह हम अपनी कुछ प्रॉब्लम्स को, जब एक प्रॉब्लम के अंदर प्रीवियस वैल्यू को यूज करना हो तो हम इस तरह इस टेक्निक से हम इस्तेमाल कर सकते हैं।